एक श्रीमंत सेठ के यहां मैं गया और जैसे ही गया तो संगमरमर की चमचमाती पत्थर से बना हुआ एक मंदिर देखा। उसमें मेरे आराध्य राम जी विराजे थे। मैंने सोचा परम वैष्णव का घर है, मेरे आराध्य का दर्शन हो गया। सेठ जी ने बताया ये पत्थर विदेशों से बुलवाया है महाराज जी मैंने, और देखो कितना सुंदर मंदिर बनवाया है। घर में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था स्वर्ग के किसी बड़े दिव्य महल में प्रवेश हो रहा है। और इतने बड़े महलों में जब मैं गया तो मैंने कहा सेठ जी परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? तो सेठ जी ने जो उत्तर दिया वो मेरे अंतःकरण से आज तक निकलता नहीं है। सेठ जी ने कहा 4 बेटे हैं महाराज जी। एक बेटा मुझसे बिल्कुल बनती नहीं तो मुंबई में व्यापार संभालता है दूसरे इलाके में। छोटा वाला बेटा है उससे मां की नहीं बनती है तो वो दिल्ली का व्यापार देखता है। 2 और बेटे हैं इसी शहर में रहते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। मैंने सोचा चलो ठीक है आजकल के बेटे ऐसे ही होते हैं, कोई मुश्किल नहीं। यदि बेटों ने माता पिता का साथ छोड़ दिया तो कोई मुश्किल नहीं, बहुएं आई होंगी चले गए होंगे, जीवन है। मैंने ज़्यादा रुचि नहीं ली उनकी बातों में। मैंने भी संतोष से कहा ठीक है कोई बात नहीं, प्रेम से बैठिए। फिर मैंने बहुत देर बाद पूछा आपकी धर्म पत्नी? तो बोले उनसे हमारा आजकल बनता नहीं है। इसी भवन में ऊपर वाले हिस्से पे वो रहती हैं और नीचे वाले हिस्से में हम रहते हैं। मैंने कहा क्या जीवन है, बेटे से बनती नहीं, बहुओं से बनती नहीं, पत्नी थी जो जीवन संगनी थी उससे भी बनती नहीं। उस घर में जिस घर में बेटे बहू ना साथ में रहे हों, पति पत्नी ना साथ में रहते हों, उस घर में राम जी का मंदिर बनने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा वहां राम जी का मंदिर? राम जी भी बैठे बैठे आंसू बहा रहे होंगे। राम जी की संस्कृति जोड़ने वाली संस्कृति है। राम जी के परिवार में इतना बड़ा विघटन आया, राज्य मिलने वाला था और मेरे सरकार 14 साल के लिए बन गए। सीता के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, पैरों का महावर भी नहीं छूटा था और सीता 14 साल के लिए वनवास चली गई। लक्ष्मण सेवा में उनके पीछे चले गए। चारों भाइयों ने अयोध्या की राजगादी को ठोकर मार दिया, लेकिन न सुनैना ने कभी कौशल्या से शिकायत करी, न जनक जी ने कभी राम से शिकायत करी। पूरे परिवार को बांधने की संस्कृति ही राम की संस्कृति है प्यारे। राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो तो परिवार के संग खड़े रहना, परिवार को साथ लेकर के चलना प्यारे। यही जीवन है, यही रामणीय सभ्यता है। टूटे हुए परिवार के साथ तुम उन्नति तो कर सकते हो, अलग होकर परिवार से तुम भौतिक प्रगति तो कर सकते हो प्यारे, लेकिन एक दिन एक अवसर आएगा जब भौतिक ऊर्जा से तुम्हारा मन तृप्त हो जाएगा। भौतिक वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से, भौतिक साधनों से तुम तृप्त हो जाओगे और तुम्हारी आंखें तलाशेंगे किसी अपने को जिसके पास बैठकर थोड़ा तुम 2 बातें करके मन हल्का करोगे। और जब तुम्हारे पास कोई अपना न होगा तो तुम्हारे भौतिक पदार्थ तुम्हें शमशान की सामग्री की तरह लगने लगेंगे, बेकार लगेगा सब। इसलिए जीवन में धन चला जाए मत रोना, वैभव चला जाए मत रोना, लेकिन प्रयास करना परिवार तुमसे दूर न चला जाए प्यारे। तुम्हारा घर न टूट जाए, तुम्हारे बेटे बहू नाती पोते तुमसे अलग न हो जाए।